Hello guys, welcome back to my YouTube channel LMN Academy. In this video, I am going to summarize the poem Life by Charlotte Bronte. Let's discuss first the introduction of poet. Life जो पोयम है वो चार्लोट ब्रोंटी ने लिखी। चार्लोट ब्रोंटी का जन्म 1816 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1855 में हुई थी। वे 19वीं सदी के इंग्लिश राइटर थे जिनको उनकी नॉवेल जेम अय्यर की वजह से क्लासिक ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर माना जाता है। वो 3 बहनें थीं, चार्लोट, एमिले, एनी। वे उनमें से सबसे बड़ी थी। वे अपनी कविता और नॉवेल के लिए मेल सूडोनियम, जिसको पेन नेम भी बोलते हैं, कररवेल, उसका इस्तेमाल करती थी। द पोएम लाइफ बाय चार्लोट ब्रोंटी begins with these wonderful lines. Life, believe, is not a dream, so dark as sages say. चार्लोट ब्रोंटी अपनी कविता एक वंडरफुल लाइन से शुरू करती है कि लाइफ जो है वो एक सपना नहीं है और कोई अंधकार नहीं है जो ऋषि मुनि या ज्ञानियों ने कहा है। Her use of the morning rain or the cloud metaphor that soon dissipates, leaving flowers blooming in its wake or foretelling a pleasant day is so refreshing. पोएट मॉर्निंग रेन और क्लाउड को मेटाफोर की तरह यूज करती है। अब मेटाफोर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें रूपक अलंकार का यूज किया जाता है, यानी कि पोएट मॉर्निंग रेन को और क्लाउड को मेटाफोर की तरह यूज करती है जो कुछ समय के लिए आती है और वापस चली जाती है, जिसका मतलब वो डिसिपेट्स है। डिसिपेट्स यानी कि कोहरा जो कुछ समय के लिए होता है, यानी कि मॉर्निंग के टाइम में होता है और वापस चला जाता है। In the first stanza, the poet states that life is for real and it isn't a dream. She boldly refutes and denies the claim of sages and states that they are incorrect in calling life a dark dream. फर्स्ट स्टांजा में पोएट कहती है कि जीवन वास्तविक है, कोई सपना नहीं। वे मक्कमता से ज्ञानियों का कहा ठुकरा देती है कि जिंदगी एक डार्क ड्रीम है। डार्क ड्रीम यानी कि बुरा सपना है। The reference here is to the many negative people around us who hold pessimistic views about the life, people, situation, etc. and are in general distrustful of all things. उन्होंने डार्क ड्रीम को दर्शाने के लिए नेगेटिव पीपल का उदाहरण दिया। कहती है कि जैसे नेगेटिव पीपल अपनी आसपास की चीज़ों, लोग, परिस्थितियों में बुरा या नकारात्मक सोचते हैं और अविश्वास और नकारात्मकता फैलाते हैं। The poet, on the contrary, feels that every distress in our life is the bearer of happy moments just waiting to happen. उसके विरोध में पोएट कहती है कि हर मुश्किल के बाद कोई ना कोई अच्छी चीज और घटना जो हमारे जीवन में होने वाली है वो हमारी राह देख रही होगी। The poet unequivocally reiterates the need for an optimistic attitude in our lives and urges to overcome our grief and disappointment, just like the gloomy clouds. वो स्पष्ट रूप में दोहराती है कि हमें हमेशा सकारात्मक अभिगम रखना चाहिए और दुख और निराशा से बंधे रहने की वजह बाहर आकर उसका सामना करना चाहिए। Just like the gloomy clouds that give way to blooming flowers one day and the morning rain professing a pleasant day some other day. The poet opines the miseries and woes in our life are only temporal or ephemeral, like the transient clouds, and the spell of good things invariably follow them. जैसे ग्लूमी क्लाउड्स के हटने के बाद फ्लावर्स खिलते हैं और मॉर्निंग रेन के बाद का मौसम प्लीजेंट डे होता है, पोएट उससे सजेस्ट करती है कि हमारे जीवन में जो भी संकट और दुख है वो बादल की तरह क्षणिक समय के लिए है और उनके बाद अच्छी घटनाएं आने वाली है। The poet builds on the idea of triumph of happy times over sad times when towards the third stanza she mentions the inevitable anguish of mankind. तीसरे स्टांजा में पोएट अच्छाई की बुराई पे जीत होती है वो विचार को समझाती है। वो मनुष्य जात का कभी ना छूटने वाला सच को दर्शाती है जो है मौत, डेथ, which takes everything away from us including our loved ones. In such moments of greatest adversity, like the death of a loved one, the grief
is enough to shake our confidence and weaken our faith in the good things. मौत जो हमारे पास से सब कुछ छीन ले जाती है, हमारे अपनों को भी। ऐसे गंभीर हालात में जहाँ हमारे चाहने वाले की मौत हो गई हो, तब कोई भी सकारात्मक अभिगम रखने वाला इंसान का आत्मविश्वास टूट जाता है और अच्छी चीजों में से भी उसका विश्वास छूट जाता है। But the poet reassures us and encourages us to stay hopeful, for it is the only weapon that we can wield to conquer the misfortune. लेकिन पोएट हमें हमेशा होपफुल रहने की तसल्ली देती है, क्योंकि being hopeful is the only tool to conquer misfortunes. तकलीफों से जीतने का वो एकमात्र रास्ता है। There are times when human must deal with the ultimate reality of life called death. Spring, as we know, is the season of the rebirth. ऐसा टाइम भी आता है जब हम जीवन की आखिरी सच्चाई का सामना करते हैं, वो है डेथ। हम सब जानते हैं कि स्प्रिंग यानी कि वसंत नएपन की ऋतु है। Bronte adds that hope again elastic spring. This means that hope is elastic, it can bend out, will not break. Hope will spring us back into action, just as the spring season make a comeback after a cold winter. होप भी इलास्टिक स्प्रिंग की तरह ही होती है, वो बेंड हो सकती है पर टूट नहीं। होप वापस उठकर कमबैक करती है, जैसे पेड़ करती है। पतझड़ में पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पर उनकी होप एकदम टूट नहीं जाती, वे वसंत आने पर फिर से हरा भरा बन जाते हैं। Hope is then personified as a bird that can with its strong and golden wings lead us out of our present miseries and keep us afloat. आगे होप को बर्ड के रूप में पर्सोनिफाइड किया गया है। अब पर्सोनिफाइड वो भी फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे बर्ड के सुनहरे पंख की तरह हम भी हमारे सारे वर्तमान के दुख और समस्याओं को भूलकर वापस खड़े हो जाए। Hope is compared to the season of spring that is known to revive and renew everything in nature. Therefore, hope is an attribute that is needed in everyone to keep them alive and cheerful. होप को वसंत के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे वसंत में पेड़ और फूल पत्ते खिल जाते हैं, वैसे होप एक ऐसी चीज है जो हम सबको खुश और आनंदमय रहने में मदद करती है। एडवर्ब्स यानी कि वर्ब में एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं वो, such as manfully and fearlessly are few of masculine attributes which are needed to successfully handle the trials and tribulations of life. Manfully और fearlessly यह दो ऐसे गुण हैं जो हमें मुश्किल और आफत से जीतने में मदद करती है। The poet reinforces that it is the strength to fight all odds, courage that can completely destroy all the despairs of life and bring us out of those dreadful situations gloriously and victoriously. पोएट कहती है कि होप एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए हर तकलीफ का सामना होता है, जैसे कि करज जो सारे दुखों को दूर करती है और हमें संकटों से बाहर लेता है और हमें संकटों से बाहर ले आती है। In this poem, Bronte uses rain to serve as a metaphor यूज किया है। The rain becomes a vehicle for describing gloomy weather. Bronte uses this vehicle to refer to the human sorrow. The upside is that just as the sun and life follow, the rainfall hope may also spring back after human sorrow. In this way, the rain is not something to dread. It is simply a part of ebb and flow of life and emotion. अब ब्रॉन्टी ने मेटाफोर का यूज किया, कैसे? रेन एंड सन। अब जब मॉर्निंग में रेन आई तो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है कि भाई रेन आई, पर अब मॉर्निंग रेन के बाद जो एटमॉस्फेयर खिल जाता है और प्लीजेंट डे बनता है, वो हमारी लाइफ में हैप्पी मोमेंट है, यानी कि सॉरो और उसके बाद हैप्पी मोमेंट। और उसका दूसरा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने ग्लूमी क्लाउड्स। ग्लूमी क्लाउड्स के बाद ही पेड़ पौधे खिलते हैं। उसके बाद स्प्रिंग का एग्जाम्पल, पतझड़ के बाद जो वसंत ऋतु में पेड़ पौधे नए खिले उठते हैं, वैसे ही वो एग्जाम्पल। सम अदर स्टेटमेंट दैट कैन क्लोजली जस्टिफाई द थीम ऑफ द पोएम आर एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग।
put in hurt. Sorry, यहाँ पर mistake है. Gold shines best when it is put in heat. Rainbow that follows the rain. Night that gives into day. And finding light at the end of every tunnel. ये सारे ऐसे स्टेटमेंट्स है जो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है जो नेगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव रहते हैं. लर्निंग लेसन फ्रॉम द पोएम. एंजॉय एवरी मोमेंट इन लाइफ. लाइफ इज अबाउट बैलेंस एंड कंपोजर. एंजॉय एवरीथिंग बाय टेकिंग इट इन योर स्ट्राइड. हमें लाइफ के हर एक लम्हे को जीना चाहिए. लाइफ क्या है? सब कुछ बैलेंस करना, सब कुछ अपने पैरों पर करना सीख लीजिए. एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट इन लाइफ. Even if you stuck in a difficult situation, remember that it shall not last forever. कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है. अगर आप कोई चीज़ मुश्किल में फंस भी जाए तो याद रखना कि वो हमेशा के लिए नहीं है और अच्छे दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है. Poet shows us the unpretentious way of seeing life. The poem is both hopeful and reassuring. It displays a pleasant, youthful innocence, and it reminds those who have lost everything in life that they should not be cynical, but rather be optimistic and hopeful. पोएट ने एक अलग और अच्छा दृष्टिकोण पेश किया है. वो हमें होपफुल रहना सिखाती है और ये याद कराती रहती है, अगर सब कुछ खो भी जाए तो दूसरों को स्वार्थी बोलना या उनको कोसने की बजाय ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल रहना ज़्यादा बेहतर है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.